गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं डॉक्टर सीता कुमारी चौबे, मनोविज्ञान विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची। पिछले क्लास में बच्चों मैंने आपको पास एलोंग टेस्ट के बारे में बताया था। आज मैं फिर आपको बता रही हूँ कि यहाँ आप देखें, ये है, मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि पास एलोंग टेस्ट ये क्या होता है, क्रियात्मक टेस्ट होता है ना। ये परफॉर्मेंस टेस्ट होता है। इसका ये तालिका है, इसको इस तालिका में लिया जाता है। परीक्षण की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। यहाँ आप देखेंगे कि उप परीक्षण की संख्या कितनी है? 9 है। और सबका समय सीमा निर्धारित है। पहले उप परीक्षण को हम लोग 120 सेकंड में ही करेंगे, दूसरे को 120 सेकंड में ही करेंगे, और तीसरे से लेकर के 7वें तक हम लोग क्या 180 सेकंड, तो और 8वें को 240 और 9वें को 300 सेकंड। तो देखिए यहाँ पे सबका टाइम फिक्स है, ये निर्धारित समय है। अब हमको ये देखना है कि जिस परीक्षार्थी का हम बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं कि वो व्यक्ति कितना समय ले रहा है उसको हमको दिखाना है, और उस समय का मेरा जो स्कोर की है उसमें उसको कितना प्राप्तांक मिल रहा है, कितना अंक मिल रहा है, उसको भी हमको लिखना है। इसी तरह दूसरे वाले में भी, दूसरे कार्ड में भी, दूसरे उप परीक्षण में भी वो 120 समय का समय निर्धारित है, तो वो उसने कितना समय लिया उसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद उसको कितना नंबर मिला उसको यहाँ लिखेंगे। इसी तरह हम पूरे को लिखते चले जाएंगे, है ना। सभी को लिखते जाएंगे, 9 पूरे 9 कार्ड तक कि उसको कितना मिलता है। अब हम यहाँ योजना बनाते हैं। ये योजना देखते हैं कि इसको हमने कैसे कैसे किया, ठीक है। तो इसी योजना को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। अब आइए, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें निर्देश देते हैं। हम जिस परीक्षार्थी का हमें बुद्धि परीक्षण करना है उसको हम निर्देश देते हैं। और क्या निर्देश देते हैं कि मैं आपको एक क्वेश्चनर दूंगी, एक फॉर्मेट दूंगी जिसमें आपको अपने पूरे पर्सनल डिटेल्स भरने हैं। और वो जितना भी पर्सनल डिटेल्स होता है वो क्या होता है, ये हम लोग गुप्त रखते हैं कि उसकी जानकारी हम किसी और को नहीं देते हैं, ठीक है। जब तक कि ऑफिशियली उससे हमको इजाज़त ना मिल जाए तब तक हम उसका क्या करते हैं, ये रिपोर्ट हम किसी और को नहीं सौंपते हैं। तो ठीक है, तो इसमें हम लोग ये निर्देश देते हैं कि इसमें 9 कार्ड हैं और 9 कार्ड को एक एक करके आपको दिखाया जाएगा। और जो कार्ड का जो समय निर्धारण है उस समय निर्धारण के अंतर्गत ही आपको उसी तरह से ये जो गोटी रहता है उस गोटी को ऐसे ऐसे पास करके हमको उसी फिगर के जैसे फिगर बना करके दिखाना होता है, ठीक है। तो उसमें जितना समय लिया जाएगा उसको लिख दिया जाएगा। तो आपको जब स्टार्ट कहा जाएगा तब आप सावधान हो जाएंगे और उसको करने के लिए आप रेडी हो जाएंगे। और जब हम लोग स्टार्ट कहेंगे तब आप शुरू हो जाएंगे अपना प्रयोग करने के लिए। और हम उस समय क्या करते हैं, विराम घड़ी शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि कितना समय लिया। और आपको जब कहा जाएगा स्टॉप तो आप स्टॉप कर देंगे, उसको छोड़ देंगे, और उसके बाद से फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि इस समस्या का समाधान आपने कितने समय में किया। तो ये निर्देश दे करके हम परीक्षार्थी को क्या करते हैं, तैयार कर लिए। अब हम आते हैं वास्तविक प्रयोग में। अब वास्तविक प्रयोग हमने कैसे किया, वही प्रयोग में देखते हैं कि हम लोग पूरे वास्तविक प्रयोग को, जैसे हमने कार्ड दे दिया, फिर उसको हमने कहा स्टार्ट कहा, तो वो परीक्षार्थी क्या हुआ, प्रयोग को बनाना शुरू कर दिया। और जब बनाना शुरू कर दिया तो हम देख रहे हैं कि इसका फर्स्ट उप परीक्षण में जो 120 सेकेंड इसका समय निर्धारण है, तो परीक्षार्थी द्वारा कितना समय लिया गया। इसमें देखते हैं परीक्षार्थी द्वारा 9 सेकेंड लिया गया। तो और दूसरे में हम लोग कितने देखें, दूसरा कार्ड जब उसको दिया जाता है तो उसमें कितना लेता है, इसमें भी 9 सेकेंड लेता है, लेकिन उसके समय का निर्धारण कितना है, 120 सेकेंड है। अभी आपने जैसे यहाँ पे देखा, इस तालिका में देखा कि इसका समय निर्धारण कितना है, तो इस 120 सेकेंड है। यहाँ देखिए 120 सेकेंड है और इसने 9 सेकेंड में ही इसको बना लिया है, ठीक है। इसी तरह से तीसरे कार्ड का निर्धारण कितना है, 180 है, 180 सेकेंड है। तो ये व्यक्ति 16 सेकेंड में ही ये अपना समस्या का समाधान कर लिया, मतलब उस कार्ड के फिगर को हूबहू बना लिया। तब अब देखिए जैसे जैसे ये समस्या आगे बढ़ते चला गया, इसमें टाइमिंग भी इसका बढ़ता चला जा रहा है। अब देखिए ये जो 9 सेकेंड लिया है पहले वाले में, इस 9 सेकेंड का हम लोग स्कोरिंग की के द्वारा देखेंगे कि उसका वैल्यू कितना है। तो उसका वैल्यू इसमें कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, ठीक है ना। इसमें कितना हो रहा है, 2 हो रहा है। और सेकेंड वाले में कितना है, इसमें 8 इसका वैल्यू हो रहा है। फिर इसमें थर्ड वाले में भी 8 हो रहा है, और इसमें फोर्थ वाले में 11,
फिफ्थ वाले में 11। इसी तरह से स्कोरिंग की से हम देखते चले जाते हैं कि कितना कितना इसका स्कोर होता है। तो टोटल स्कोर इसका इसमें मिला करके कितना हो 89 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, जो डाटा जो हमको ये डाटा मिला है, इस डाटा के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसमें अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते। 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये जो अलेक्जेंडर बैटरी होता है ये 3 होता है। 3 मतलब एक होता है आपका पास एलॉन्ग, दूसरा है ब्लॉक डिजाइन और तीसरा है क्या, क्यूब कंस्ट्रक्शन। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है, जहाँ कि यहाँ पर हमने देखा कि ये तीनों हैं। इसी तीनों को हम लोग क्या करते हैं, अलेक्जेंडर बैटरी कहते हैं, पास एलॉन्ग, ब्लॉक डिजाइन और क्यूब कंस्ट्रक्शन। तो इसमें तीनों को मिलाने के बाद तभी हम उसका औसत निकाल करके क्या करते हैं कि उसका हम IQ निकालते हैं। तो चूँकि अभी हम पास एलॉन्ग कर रहे हैं तो इसीलिए 3 से गुना करके इसको हमें निकालेंगे। तो टोटल स्कोर हमारा कितना हो गया, 267 है ना। अब हमें निकालना है क्या, उसका IQ निकालना है। तो इसका IQ का फॉर्मूला क्या होता है, IQ का मतलब होता है बुद्धि लब्धि, ठीक है। तो मानसिक आयु बाई क्या, क्रॉनिकल आयु, मतलब MA/CA इंटू 100 है ना, इंटू 100 होता है। तो इसका मेंटल एज क्या है और क्रॉनिकल एज क्या है, इस तरह से देखिए हम लोग मंथ में इसको निकाल लिए। 18 वर्ष मान लीजिए इसका है ये मंथ, इस तरह से हम लोग ने निकाल लिया। 220 मंथ इसका हो गया 18 साल का। और उसी तरह इसका क्रॉनिकल एज भी हमने निकाल के 228 हो गया। अब इसे करेंगे तो पूरे कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आ रहा है इसको 97। तो चूँकि बच्चों हम जानते हैं कि IQ जब 90 से 110 तक जब हैरी करता है तो व्यक्ति क्या होता है, औसत होता है ना। तो ये औसत होता है। तो इसका मतलब हम समझ गए कि हमारा व्यक्ति जो है, ये हमारा परीक्षार्थी जो क्या है, औसत बुद्धि का है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हमारा कितना आया, 97 आया। तो हम इस सारे कैलकुलेशन को करने के बाद तब हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो हमारा परीक्षार्थी है वो औसत बुद्धि का व्यक्ति है। तो अब लास्ट में हम इसकी व्याख्या और निष्कर्ष कर देते हैं कि हमारा जो आया है कैलकुलेशन, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है वो कितना है, 97। तो 97 चूँकि कितने में आता है, 90 और 110 के अंदर में आता है। ये IQ इसमें पाया जाता है। तो ये बच्चा क्या होता है, ये औसत बच्चा होता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि पास एलॉन्ग जो बुद्धि परीक्षण करता है, तो इस बुद्धि परीक्षण में हमारा परीक्षार्थी क्या है, ये औसत बुद्धि का है। तो बच्चों ये हो गया आपका लास्ट में व्याख्या एवं निष्कर्ष। तो हमने आपको एक पास एलॉन्ग टेस्ट बताया और आपको बेड एडजस्टमेंट बताया। इसको आपको इसी तरह से पूरे कॉपी में आपको लिख लेना है ना। इसी तरह से कॉपी बना करके आपको लिखना है और सबको दिखाना है। ये कॉपी आपको लिख करके हम लोगों से दिखा करके साइन करा करके ही आगे बढ़ना है। तो हमने 2 प्रैक्टिकल आपको बताए, एक बेल एडजस्टमेंट और ये पास एलॉन्ग है ना। बेल एडजस्टमेंट है, पर्सनालिटी टेस्ट है, और ये क्या है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है। तो इस इंटेलिजेंस टेस्ट में आपको हमने पास एलॉन्ग टेस्ट बताया। अगले क्लास में मैं आपको ब्लॉक डिजाइन भी बता दूंगी, ठीक है। तो ये 2 प्रैक्टिकल आपका हो गया और आप इस कॉपी में इसको डाउनलोड करके कॉपी में लिख लेंगे। ये 12th क्लास के बच्चों के लिए है, जो फाइनल ईयर के बच्चे हैं उन लोग के लिए एक प्रयोगात्मक परीक्षण है ये, इसको लिखना अति आवश्यक है, ठीक है बच्चों। तो अगर आज का क्लास यहीं तक, अगले क्लास के लिए धन्यवाद।